हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ जो इसे पढ़ा रहे थे। चैप्टर हमारा बेटा वास्तविक संख्या। इसका हमने बेसिक बता दिया था बेटा, बेसिक में ठीक है, संख्याओं के बारे में बताया था और यूक्लिड विभाजन की परिमेय थी उसको बताया था। फिर आज इसकी पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.1 है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड वालों की गणित दिख रही है, यूपी और सीबीएसई दोनों कर सकते हैं बेटा। सिर्फ ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिए हैं, बाकी का सॉल्यूशन तो सेम ही होता है। ओके, तो जो लोग मेरे चैनल पर बेटा नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5.1 है। इसके कितने पार्ट दिए हैं? 5 पार्ट दिए हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए व्यक्त करते हैं। पहला दिया है तो यहाँ पे डालिए हल। क्या ले लीजिए बेटा? हल डाल लीजिए। 140 के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड किसके? 140 के। चलिए बताते हैं कैसे निकाले जाते हैं। जो ये निकालते हैं इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। जिस संख्या के लास्ट डिजिट 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, वो सबसे पहले उसको 2 से कैंसिल करते हैं। किससे कैंसिल करेंगे बेटा? 2 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिस संख्या से 140 लिखा तो उसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। अगर लास्ट वाली संख्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो सबसे पहले उसको किससे डिवाइड करेंगे? यानी 2 से विभाजित होती है, उसको पहले किससे विभाजित होगी? 2। इसीलिए यहां पर हमने किससे कैंसिल किया है बेटा? 2 से कैंसिल किया है। किससे? 2 से। तो जो 140 का अगर बेटा आप आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 140 का 70 आ जाएगा ना, यानी 2 से 14 आ जाएगा। फिर लास्ट में 0 है तो भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आएगा बेटा? 35 आएगी। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 5 ये 10 हो जाएगा। अब लास्ट में 5 आ गया तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 क्या है? ऑड नंबर है, अभाज्य संख्या। जो 2 से कटे वो भाज्य, 2 से ना कटे वो क्या होती है? भाज्य। तो ये 5 है तो 5 से कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि 5 के टेबल में कितना आता है? कितना आता है बेटा? 35। 5 7 जा 35 या 7 1 जा 7। तो ये जो बेटा इसके निकल के आए हैं क्या हो जाएंगे आपके बेटा? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो बता सकते हैं अभाज्य गुणनखंड किसके बेटा? 140 के। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बेटा, क्या बता देंगे? अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 140 के जो आए हुए हैं क्या बेटा? 2 2 5 7, या इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। 2 2 2 बार लिखा तो इसकी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे करके भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 में करिए तो 20 आ जाएगा। 20 का मल्टीप्लीकेशन 7 में करिए तो 140 आ जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 4, 2 का गुणा 2 में किए 4, 4 का गुणा 5 में किए तो 20, और 20 का गुणा 7 में किए तो कितना आ गया? 140। तो यानी जो मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड 140 के निकाले हैं ये क्या है बेटा? मेरे सही हैं, यानी राइट हैं। समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगले क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं? 156 दिया हुआ है। 156 का निकालेंगे 156 का। इसका तो लास्ट में देखिए इसके बेटा कितना है? 6 दिख रहा है। तो किससे कैंसिल करेंगे? पहले 2 से कैंसिल करेंगे। 2 7 जा कितना होता है? 14, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 बचेगा, 8 हो जाएगा। तो 7 कितना आ जाएगा? 17 होगा तो 8 ही तो आएगा, यानी 16 होगा। 17 तो 8 ही तो आएगा। जिसको नहीं ये समझ में आ रहा तो इसमें बताया बेटा क्या कर रहे हैं, मतलब भाग कर रहे हैं। मैंने 156 को भाग किया है किससे?
2 से भाग दिया, किससे? 2 से। 2 की टेबल पढ़िए, 15 से ज्यादा 9 तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 माइनस करिए 1, फिर ये नीचे आएगा 6, फिर 2 की टेबल पढ़िए, 16 से ज्यादा 9 तो 2 अट्ठे कितना होता है? 16, माइनस करेंगे तो 0। अब देखिए लास्ट में 8 है तो फिर इसको किससे करेंगे? फिर से 2 से करेंगे, तो यानी 2 3 जा 6, 1 बचेगा यानी 9 आ जाएगा। फिर अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 अभाज्य है तो 13 13 से ही कटेगी या तो 1 से, यानी ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से कटते हैं या स्वयं से कटते हैं। तो ये बेटा 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए हुए हैं बेटा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, आप 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का गुणा 4 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 12 गुणा 13 में करेंगे तो आपका आता है 156। समझ में बेटा आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3825 के भाज्य गुणनखंड निकालने, किसके? 3825 के निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, देखिए किसके निकालने बेटा? 3825 के अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में क्या दिया हुआ है बेटा? 5, तो इसको पहले किससे डिवाइड करेंगे? 5 से कैंसिल करेंगे, किससे? 5 से, यानी 5 6 जा 5 7 जा 35, 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 5 6 जा हो जाएगा 30, फिर 2 बचेगा, फिर ये 5 पे आ जाएगा मेरा 5, यानी इसको हमने 5 से डिवाइड किया, किससे बेटा? 5 से। चलिए अच्छे से बता देते हैं बच्चों के तरीके से, ठीक है बेटा। अब इसको 5 से भाग करिए, यानी 5 की टेबल पढ़िए, किससे? 38 से, ज्यादा ना हो तो 5 सत्ते कितना होता है बेटा? 35, तो 7 इधर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा, माइनस करिए 3, फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर आज की टेबल पढ़नी है किससे बेटा? 32 से ज्यादा ना हो तो 5 छक्के कितना आता है बेटा? 30 आता है, तो 30 यहां आ गया, माइनस करेंगे 2, अब नीचे क्या आएगा? 5, यानी 5 की टेबल 5 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, तो नीचे क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी आगे हमने जो किया है सही है। तो आप जिसको आता है तो बेटा ऐसे डायरेक्ट कर देते हो, बच्चे नहीं रह गए हो, बड़े हो गए हो, ठीक है। फिर आप किससे? फिर लास्ट में 7 है, यानी 5 है तो किससे? 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 1 जा 5 16 हुआ ना बेटा, तो 3 आ जाएगा, फिर 15 हुआ तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका। फिर अब क्या बेटा आ गया? अब क्या आ गया? 133, तो बेटा ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, किससे? 11 से। अगर 11 से काटेंगे तो कितना टाइम में जाएगा? 1 टाइम में जाएगा ना बेटा, 1 टाइम में कितना आ जाएगा? 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। 1 3 3, ठीक है बेटा, इसको करिए 11 से करिए, तो 11 से करेंगे 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 2 3, 11 से ये नहीं कैंसिल होगा, 11 से नहीं कैंसिल हो रहा है। देखते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 11 से नहीं हुआ तो अब किससे चेक करें? किससे चेक करें बेटा? 3 से भी नहीं होगा, क्या 7 से होगा? 7 1 जा 7 करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, फिर यहाँ पे बच जाएगा 7 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए 1 3 3, यानी देखिए 7 1 जा क्या आएगा बेटा? ये चल जाता है, थोड़ा दिक्कत आती है। 1 3 3, देखिए 7 1 जा 7, माइनस करिए 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 7 9 जा कितना हो जाएगा? 63 आ जाएगा, माइनस करिए 0, तो यानी 7 से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 19 आ गया। 19, अब 19 को किससे कैंसिल करेंगे? 19 से ही करेंगे, ठीक है बेटा। तो 3000 जो दिया है 825 के भाज्य गुणनखंड क्या है बेटा? 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 19, ये आ गया। अगला है बेटा 5005 के निकालने हैं, किसके? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें किसके निकालने हैं? 5005 के निकालने हैं। तो चलिए बेटा 5005 के निकाल के दिखाते हैं आपको, 5005 के, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए 5005 के निकाल के आपको दिखाते हैं बेटा।
पहले किससे कैंसिल होगा, लास्ट में 5 है तो किससे कैंसिल होगा, 5 से तो 1 आएगा, 0 0 1 आ जाएगा। अब किससे कैंसिल करेंगे बेटा, 7 से करेंगे। किससे कैंसिल करेंगे, 7 से। चलिए बता देते हैं, देखिए 7 की टेबल पढ़िए 10 से ज्यादा ना, तो 1 टाइम पढ़ेंगे, 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0, फिर 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा कितना होता है, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है बेटा। माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 7 3 जा कितना आ जाएगा बेटा, 7 3 जा 21 यानी 21 आ गया। तो इसको यानी कैंसिल से 1 7 से करेंगे कितना आएगा, 143 आ गया। अब 143 किससे कैंसिल होगा, 143 किससे कैंसिल होगा, चलिए देखते हैं। चलिए 11 से चला जाएगा, हाँ ये जाएगा 11 से, 1 4 3 देखिए 1 4 3 करिए 11 से। 11 टेबल पढ़िए किससे, 14 से ज्यादा ना हो, यानी 11 की टेबल पढ़िए 14 से ज्यादा ना हो, तो 11 कम 11, तो यहाँ पे आया 11 माइनस ये कितना बचा 3, फिर ये भी क्या आ जाएगा 3, फिर 11 23 33 यानी 11 3 जा 33, तो 11 से किए कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। अब 13 को करोगे 13 से ही, ठीक है। तो इसके 5005 के क्या आएंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया। अब लास्ट बच्चा है 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं बेटा। चलिए चलिए निकाल के दिखाते हैं। 7000 दिया है, 7429, 7429, तो बेटा ये जो कैंसिल होगा आपका 17 से होगा, क्योंकि आप चेक कर लीजिए डायरेक्ट 1429 ये 17 से कैंसिल होगा। चलिए ऐसे करके दिखा देते हैं, इधर लिख देंगे, ठीक है बेटा, 7429 यानी 17 की टेबल पढ़िए, किससे ज्यादा ना हो, किससे ज्यादा ना हो, यानी 74 से ज्यादा ना हो, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तेरी 51, 17 चौको 68, 17 चौको 4 बार पढ़े, यहाँ पे कितना आ गया, 17 चौके 68, माइनस करिए, इधर कैरी ले लिए, इधर कितना हो गया 14, 14 से 8 गया बेटा 6, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 2 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 9, सॉरी देखिए, फिर 17 की टेबल पढ़नी है किससे, इससे ज्यादा नहीं, कितने से, 62 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 17 51, 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 51 आ जाएगा। माइनस करिए, कई ले लीजिए, 1 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1, ये फिर आ जाएगा कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। अब 17 की टेबल पढ़िए, 119 से ज्यादा ना हो, तो 17 सत्ते कितना होता है, 17 छंगा 102, 17 सत्ते बेटा 119 आता है, ठीक है। यानी 17 की टेबल 7 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 119, यानी इसको बेटा जब हम 17 से कैंसिल किए तो क्या आया बेटा, कितना आया 437 आया। अब जो ये 437 है यानी 400 आपका बेटा क्या दिया है, 400 दिया है, 437 है, तो ये 19 से कैंसिल होगा, किससे, 19 से कटेगा, 437 है जो बेटा आपका, ये किससे कटेगा, 19 से कटेगा। चलिए यानी 19 की टेबल पढ़िए, 43 से ज्यादा ना हो, यानी 43, यानी 19 टेबल पढ़िए 43 से ज्यादा ना हो, तो 19 टू जा यानी 19, 19 दूना 38, कितना आएगा 19 दूना 38, माइनस करिए, कह लीजिए 13 हो जाएगा, 13 से 8 गया, ये 5 आ जाएगा इधर 0, फिर 19 तिया 57 होता है, माइनस किए 0, यानी 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 23, 23 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 23 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तो इसको 23 से ही कैंसिल कर देंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके भाज्य गुणन क्या है, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट का गर्दा उड़ गया, ठीक है बेटा। अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।